कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें बिहार और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम आदेश सुनाया गया है। जी हां, बिहार और महाराष्ट्र सरकार को यह सुप्रीम आदेश अब तक की हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोनों सरकारों को 3 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस पूरे मामले की सुनवाई करता हुआ एक बार फिर से नजर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई होगी। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को सुप्रीम आदेश इस वक्त बिहार और महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है। तो अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें दोनों सरकारें, और इसके लिए डेडलॉक भी तय है। 3 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो जाए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें सबकी निगाहें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आता है। तो बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सरकार को सुप्रीम आदेश सुनाया गया है, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले की 3 दिनों के भीतर जमा करने को, दाखिल करने को कहा गया है, और ऐसे में इसको लेकर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। तो सिर्फ परिजन ही नहीं, पूरे प्रशंसक जो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर के लगातार ये कह रहे थे कि जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल है वो स्थिति साफ होनी चाहिए, और इस मामले को लेकर के सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही टिकी हुई थी। सुशांत केस पर इस वक्त बड़ी खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बड़ा बयान आया है। सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई सबूतों से छेड़छाड़ मानी जाएगी, ये कहा है सॉलिसिटर जनरल ने। जांच के प्रोफेशनल अप्रोच से कोर्ट को संतुष्ट किया जाए, ये इस बयान में बड़ी बात सामने निकल कर आती हुई महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का हालांकि विरोध किया हुआ है, और मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। लेकिन अब जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से जो बयान इस वक्त सामने है, उसमें यह साफ कहा गया है कि अगर अब महाराष्ट्र पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसे सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर देखा जाएगा। जांच के प्रोफेशनल अप्रोच से कोर्ट को संतुष्ट किया जाए। तो महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर के नाराजगी और नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि यह नहीं हो सकता है, मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है, और हम पूरी तरह से सक्षम है, और इसीलिए जांच हमारी तरफ से ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल का यह बड़ा बयान इस वक्त सामने, जिसमें सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई के हवाले, ये तुषार मेहता का बड़ा बयान इस वक्त दिख रहा है, और महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर मानी जाएगी। जांच के प्रोफेशनल अप्रोच से कोर्ट को संतुष्ट करें। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया हुआ है, और मुंबई पुलिस सक्षम है इस पूरे प्रकरण की जांच करने में, यह महाराष्ट्र सरकार लगातार कहती रही है। तो सुशांत पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। बिहार के आईपीएस अधिकारी से बर्ताव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई। अधिकारी को क्वारंटीन करना बेहद गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सीधे और सख्त और तल्ख लहजे में टिप्पणी की है। ऐसे में गलत संदेश जाता है। एक राज्य दूसरे राज्य को कोऑपरेट करता है, और कोऑपरेशन से ये कानूनी तमाम चीजें चलाई जाती हैं, लेकिन जो व्यवहार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से किया गया है, वो बेहद गलत है, और ये गलत संदेश जा रहा है। तमाम सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। महाराष्ट्र सरकार को ये कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम आदेश। तो अब तक क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर के होता हुआ नजर आ रहा है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बिहार के आईपीएस अधिकारी के बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की गई है, और सुशांत मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करना होगा, यह कहा गया है। अगले हफ्ते सुशांत मामले की सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस को जांच रिपोर्ट दाखिल करना होगा, और उसके लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुशांत की मौत चौंकाने वाली है। विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। विनय तिवारी के मामले में गलत मैसेज गया है देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सख्त लहजे का इस्तेमाल किया। सुशांत मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाई जाए। सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब अपना जवाब रखे, पक्ष रखे। कोर्ट यह तय करेगा कि मामले की जांच कौन करेगा, क्या यह सीबीआई करेगी या महाराष्ट्र सरकार ही करेगी, या बिहार सरकार को मदद की जाए।
और इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये तमाम तल्ख बयान जो है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर नाखुशी और नाराजगी जाहिर करता हुआ। और हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं। सुशील, जिस बयान के साथ, जिस बात के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, यही उम्मीद की जा रही थी। अब ऐसे में क्या महाराष्ट्र सरकार का रुख बदलेगा, ये माना जाए? फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का बिहार के जो आईपीएस ऑफिसर के द्वारा बर्ताव किया गया था कि उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, ये फिलहाल समाज में एक गलत संदेश दिखाता है। कार्रवाई की गई है, ये फिलहाल समाज में एक गलत संदेश दिखाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ तौर से कहा गया कि जो बिहार सरकार की तरफ से सिफारिश की गई थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की, उसको फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और आज शाम तक उम्मीद है कि सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब यह साफ है कि केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के लिए परमिशन दे रही है और ऐसे में अब आखिरी मोहर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को लगाना है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बार बार विभाग सुप्रीम कोर्ट में यह कहती रही कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है, लिहाजा इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर ना किया जाए। रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की जिस दिशा में जांच हो रही है वो उसका सहयोग कर रही है, लिहाजा कोर्ट के द्वारा उनको प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट देना चाहिए, यानी कि उनको राहत दिया जाना चाहिए। जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तब तक उनको कोई भी गिरफ्तार ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही गई विभाग, वो ये रही कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही, लिहाजा उनके पहलू पर जांच करना बेहद आवश्यक है। तो आप समझ सकती हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, उस इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या रही, ये एक बड़ी बात होगी। और अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज ना होना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ा कर सकता है, क्योंकि जो लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट में विभाग वो जूरिडिक्शन को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है वो मुंबई में हुई है, लिहाजा बिहार पुलिस के जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में यह कहा गया कि जब इस मामले में जांच का कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला तो ऐसे में कहीं ना कहीं जांच के लिए बिहार पुलिस को आगे आना पड़ा और बिहार पुलिस विक्टिम के पिता के द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद आगे आई है। उन्होंने अपनी तरफ से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कोर्ट में यह कहा कि जिस तरह मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, ऐसे में नहीं लगता कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा। उनको न्याय मिलेगा क्योंकि जिस तरह तमाम जो एविडेंस है उनको टेम्पर किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को नीचे उतारा उसको महाराष्ट्र पुलिस ने हैदराबाद जाने दिया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल इसी सवाल को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुनील पांडे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी हुई है और मुंबई पुलिस को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में इस मामले में सबूत नहीं मिटाने का निर्देश मुंबई पुलिस को दिया है और साथ ही 3 दिन के भीतर ये वो डेडलॉक तय की गई है। अब तक किए गए मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के जांच की रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर से बात की। सिंह आत्महत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती के मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई और बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस को 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा। अगले 7 दिन में इस पर सुनवाई होगी। हमारे साथ बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर हैं, इनसे जानते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। जी आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। रिया चक्रवर्ती और बिहार सरकार के पक्ष को सुना गया है, क्या कुछ सामने बात आई? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी देर तक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को एडजर्न कर दिया है और सभी पक्ष को 3 दिन का समय दिया है अपना हल्फनामा जवाब फाइल करने के लिए। इस बीच भारत के सॉलिसिटर जनरल ने
कोर्ट को अवगत कराया कि भारत सरकार, केंद्र सरकार सहमत हो गई है कि सीबीआई को इंट्रस्ट करने के लिए, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, तो वो भी अब जवाब फाइल करेंगे। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली हमारे बिहार सरकार के अधिवक्ता जो वहाँ थे और के मार्फत, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस को काफ़ी फटकारा है, जिस तरीके से बिहार सरकार के पुलिस ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर को जो जांच के लिए गए थे उनको क्वारंटाइन कर देना, और पिटिशनर के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री श्याम दीवान जी अपीयर कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही गुहार लगाया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी उन्हें इंटरिम रिलीफ देने से इनकार किया। और जैसा कि मुझे बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे पुलिस के रवैये से नाराजगी जाहिर की और उन्होंने किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च न्यायालय इनकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुसंधान जारी रहेगा और बॉम्बे पुलिस अब तक क्या की जांच में, उसका भी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देना है। यही आज की जो संक्षेप में जो हमें सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई है और कहा है कि आप साक्ष्य नहीं मिटा सकते हैं, जो लगातार सामने आ रही है खबरों में। क्या कुछ कहा है सर? जी नहीं, उस पर जो मुझे जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट बड़े कड़े शब्दों में महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। महाराष्ट्र सरकार को उसने सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश ने कहा कि आज इतने दिन हो गए और आपने अभी तक क्या किया, क्या साक्ष्य जुटाए, जिस पर कि महाराष्ट्र सरकार के सीनियर एडवोकेट ने बताया कि काफ़ी लोगों की गवाही हुई है। तो उस पर उन्होंने कहा कि सारे को आप रिपोर्ट को दीजिए, लेकिन इस बीच आप कोई भी साक्ष्य को मिटा नहीं सकते हैं। और जो जांच हो रही है, जो बिहार सरकार की पुलिस गई और जांच हो रही थी, उस पर एक बड़ी कड़ी टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे पुलिस पर की है कि जांच जो होना चाहिए एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। न इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस का जो तरीका था जांच का, उसे प्राइमा फेसियाई अप्रूव नहीं किया। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस की फजीहत हुई है, मुंबई पुलिस की फजीहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में ये कहा है कि मुंबई पुलिस साक्ष्य नहीं मिटा सकती है और जांच में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। कैमसन राजेश के साथ विजय पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना मध्य के सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन पूरा करना होगा, ये कहना है बीएमसी का, लेकिन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इसका विरोध करते हुए नजर आए। गुप्तेश्वर पांडे ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो बीएमसी के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं सुशांत सिंह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जारी निर्देश पर उन्होंने ये कहा कि बिहार पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। अनुरोध पत्र को बीएमसी ने खारिज कर दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुशांत सिंह मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस दोनों को ही अब तक की कार्रवाई से जुड़े हुए दस्तावेज कोर्ट में सबमिट करने को कहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, बीएमसी ने जो पटना आईजी ने पत्र लिखा था उसे खारिज कर दिया है, क्या लगता है ये उचित है? किस तरह से ये, आपको क्या लगता है ये उचित है? आप बताइए। हमने उनके नियम प्रावधान को पढ़ा है ना। सैकड़ों जहाज आज बम्बे एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और उसमें से हजारों यात्री उतर रहे हैं। किसको किसको क्वारंटीन किया इन्होंने? हमारे ही 4 पदाधिकारी गए, उनको क्वारंटीन किया क्या? और हमारे आईपीएस अफसर गए, उनको क्वारंटीन कर दिया। हमने अनुरोध किया, भाई ऑफिशियल ड्यूटी पर गया है, बता करके गया है, लिखित में हमारे पास प्रमाण है, आपको मेल करके, सूचना करके, फोन से बात करके
कि आईपीएस मेस में जगह दीजिए, उसको वाहन दीजिए, सब आपको अनुरोध करके गया। आपने आईपीएस मेस में कमरा नहीं दिया, अपनी व्यवस्था से किसी वो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा, तो रात को मध्य रात्रि को आधी रात को जाकर के उसको ठप्पा मारकर कैदी की तरह क्वारंटीन कर रहे हैं। हमें दुख हुआ, हम लोगों ने यहां से चिट्ठी लिखा, अनुरोध किया, उन्हीं के नियम कानून का हवाला दिया कि भाई इसमें एग्जम्पशन देने का प्रावधान है, आप दे सकते हैं। हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, ये हमारे नियम कानून के तहत ये क्वारंटीन रहेंगे। मतलब ये कि अभी 14 दिन तक उनको ये नजरबंद करके रखेंगे। अब हमारे 4 जो पहले के गए हैं वो काम क्या करेंगे? वो तो जान बचा करके छुप रहे हैं, उनको भी ये नजरबंद कर देंगे 14 तारीख की। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता। आप लोग क्या करेंगे? बिहार पुलिस क्या करेंगे? हम तो अपनी बात अपने मुख्यमंत्री को बताएंगे, अपनी सरकार को बताएंगे। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सरकार जो स्टैंड लेना होगा लेगी। कोर्ट भी जाएंगे? जा सकते हैं, हम जा सकते हैं कि हमारे अधिकारी को इलीगली डिटेन किया गया है, हम एकदम मूव करेंगे, तुरंत मूव करेंगे। हम सरकार को बता करके हम मूव करेंगे कोर्ट में कि हमारे अधिकारी का इलीगल डिटेंशन हुआ है, जिसका अधिकार नहीं है बीएमसी को। एग्जम्पशन वो दे सकते थे, और जितने लोग जा रहे हैं मुंबई में सबको क्वारंटीन कर रहे हैं क्या? ये क्या तरीका है? काम नहीं करने दीजिएगा, बुलाते उसको सवेरे, हमारे 5 अधिकारी को बुलाते, वहां के बड़े पदाधिकारी, उनके साथ बात करते और बोलते कि अपना पैक करो, यहां से भाग जाओ, हम नहीं करने देंगे। हम बुला लेते टीम। हम तो अभी कह रहे हैं कि हमारी टीम को आने तो दो। 4 वो भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, पकड़ने के लिए आप बेचैन हैं, क्योंकि वहां के डीसीपी बांद्रा ने हमारे सीनियर से पूछा कि वो 4 कहां हैं बताओ। हमारे सीनियर एसपी ने नहीं बताया उनका लोकेशन। मतलब आप खोज रहे हैं उनको भी बंद करने के लिए। हम तो कह रहे हैं हमारे 5 आदमी को वापस ही कर दो। हम क्या करेंगे वहां रह करके? वापस कर दो, माफी मांगते हैं, वापस कर दो। आपकी टीम को VTS स्टेशन पे भी रात बितानी पड़ी, ऐसी भी नौबत आ गई, जो जिस तरह से लगातार देख नहीं रहे, जूते पैदल चल रहे हैं हमारे लोग, टेम्पू पर चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा पर चल रहे हैं। और मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र के उन गरीब भाइयों का, मराठा भाइयों का, जो हमको फोन पर, SMS पर और कह रहे हैं। एक हमको टैक्सी ड्राइवर ने, जो मराठा है, उसने हमको मैसेज दिया है कि सुशांत के मामले की सही जांच होनी चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, टैक्सी चलाते हैं, आपके लोग अगर पैदल टेम्पू में घूम रहे हैं, हम फ्री में अपनी टैक्सी से उनको जहां जाना होगा सहयोग करेंगे, हमारी सेवा लीजिए। एक मराठा भाई ने कहा हम आपको अपना पूरा घर खाली करके देंगे, 20 आदमी का अपना ऑफिस खोलिए, आपको सारी सुविधा देंगे, सारा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बिहार का मामला ये खाली थोड़े है, महाराष्ट्र के लोग भी इतने ही दुखी हैं। हमको सहयोग के लिए अपील कर रहे हैं, हमारा सहयोग लीजिए, हम सहयोग देंगे। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस को भी अब तक की जांच की रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए और करना होगा, और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस को भी। क्या लगता है सर, आप लोग कब तक ये जांच करने कहा दिया बताओ? हमसे तो हमें नहीं मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ, लेकिन मुझे तो विश्वास है और देश की 130 करोड़ जनता को अपने सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। वहां से जो होगा वो पूरे देश को मान्य होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो होगा मान्य सर्वोच्च न्यायालय का आदेश से ही होगा। हम बताएंगे कि किस तरह से हमको परेशान किया इन लोगों ने, हम बताएंगे किस तरह से इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, हमें कुछ करने ही नहीं दिया, हमें साक्ष्य जुटाने कहां दिया। हम तो जितना अपने बल पर जुटा पाए वो जुटा पाए, हम बता देंगे। देखिए, हमको तो FSL रिपोर्ट नहीं दिया, हमें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया, हमें तो फोरेंसिक FSL रिपोर्ट नहीं दिया, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी नहीं दिया, हमें PO का वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी तक नहीं दिया। कितने आदमी से स्टेटमेंट लिया है, क्या पूछा है, क्या जवाब सवाल हुए हैं, उससे क्या तथ्य आए हैं, वो भी नहीं बता, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो देने की कहां बात है। तो हम तो अपने बूते पर जो कर सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर जो किया है, अभी 3 दिन से तो हमारा अनुसंधान वहां बिल्कुल बंद है, जब से हमारे अफसर को क्वारंटीन किए हुए हैं। तो बाकी 3-4 दिन में जो जुटा पाए वो जुटाए हैं, हम बता देंगे कि हम इतना ही जुटा पाए, इसके आगे हमको काम करना ही नहीं दिया गया। तो ये DGP बिहार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से BMC ने फैसला लिया है वो अनुचित है, और इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और जहां तक बात रही सुशांत सिंह मामले में, सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई की, तो उस सुनवाई के बाद जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके तहत बिहार पुलिस काम करेगी।
कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देखिए आज कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि जो रवैया मुंबई पुलिस का रहा वो कहीं से सही नहीं है, कहीं से उचित नहीं है, कहीं से स्वीकार्य नहीं है। और इसी बाबत जब 3 दिनों का वक्त मिला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जवाब दाखिल कीजिए, दोनों स्टेट को यह कहा गया है, ऐसे में बिहार सरकार ये जरूर रखेगी कि देखिए एक तरफ 40 से ज्यादा दिनों का वक्त था, तब उन्होंने जांच में क्या कुछ किया, और जब हमारी टीम वहां पर कानूनी तहत पर पहुंचती है, जानकारी के साथ पहुंचती है, तो एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को आधी रात को क्वारंटीन कर दिया गया, जिस बाबत हम 3-4 दिनों में जो भी यहां पर हासिल कर पाए जानकारी उसे हम अपने जवाब के तौर पर जरूर रख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस किस तरह का जवाब रखती है यह भी देखना होगा। लेकिन जो तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, इससे एक बात साफ जाहिर हुई नजर आती है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर मुंबई पुलिस की इस पूरे रवैये पर पूरे देश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तल्ख टिप्पणी और नाराजगी जाहिर की है। हमारे सहयोगी रविश नारायण हमारे साथ इस वक्त राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। रवि, आज के अगर सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे बयान को देखा जाए, इस पूरे स्टेटमेंट को देखा जाए, तो एक बात जाहिर होती हुई नजर आती है, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का भी जिक्र मैं यहां पे करूं तो क्या यह माना जाए कि सीबीआई जांच को लेकर जो थोड़ी बहुत अड़चन नजर आ रही थी वो भी 3 दिनों में जब दोनों स्टेट की तरफ से जवाब दाखिल किए जाएंगे तो वो साफ हो जाएगी? तो देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी जिक्र, सॉलिसिटर जनरल ने यह साफ कर दिया है कि बिहार सरकार के इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है, सीबीआई जांच की बात मान ली गई है। और ऐसे में इसी पक्ष को, इसी बात को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सॉलिसिटर जनरल ने अवगत करा दिया, ये जानकारी दे दी। और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों का वक्त दिया है, जब बिहार सरकार को भी अपने जवाब को रखना है जांच से संबंधित, और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस को भी अपने जांच को यहां पर सामने रखना है। अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुंबई पुलिस की कार्यशैली शुरू से ही यहां पर सवालों के घेरे में रही है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को आप क्वारंटीन जो कर रहे हैं, जिस तरीके का संदेश गया वो देश में बेहद खराब संदेश देता हुआ नजर आता है। और सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, क्या ये माने कि इस टिप्पणी के साथ, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ सिर्फ 3 दिनों का ही और इंतजार करना होगा, जब सीबीआई जांच की मांग खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश के तौर पर किसी भी वक्त आ सकती है? जी देखिए भी बात बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण और ड्रॉबैक अगर माने तो सबसे पहले कि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। उनकी तरफ से सिर्फ इस पूरे मामले में पी दर्ज की गई है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसको कहेंगे, और ये फिलहाल एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि 40 दिन से लंबा वक्त हो गया है। अगर मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में यह बताना उसके लिए काफी मुश्किल होगा कि आखिर इस पूरे मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। दूसरा बात कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में सहमति देते हुए साफ तौर से यह कहा गया है कि सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच के लिए सहमति दे दी गई है, और अगर सीबीआई इस पूरे मामले में जांच के लिए आगे बढ़ती है तो भी अगले हफ्ते होने वाली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार यह नहीं चाहती है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। इसीलिए बार बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस सक्षम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और यह कहा कि अभी तक आपने कितने लोगों से पूछताछ की, जिस पर यह बताया गया कि लगभग 59 लोगों से इस मामले में पूछताछ की गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक इस मामले में जितनी भी कार्रवाई मुंबई पुलिस के द्वारा की गई है उसको लेकर एक डिटेल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह देखना चाहता है कि सुशांत सिंह के मौत के मामले में अभी तक मुंबई पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में है। केंद्र सरकार की तरफ से विभाग जो सबसे बड़ी बात कही गई वो रिया चक्रवर्ती की भूमिका को लेकर कही गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रिया चक्रवर्ती की भूमिका की भी जांच बेहद जरूरी है, जिसको लेकर अभी मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।
रिया चक्रवर्ती की तरफ से वकील श्याम दीवान बार बार ये कहते रहे कि उनके क्लाइंट को यानी कि रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया। यानी कि अभी भी अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है तो रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल सुशील हम आप तक पहुंचेंगे। एक बार फिर से अपने सहयोगी रवि एस नारायण का रुख कर लेते हैं। रवि, अगर ये माना भी जाए कि 3 दिनों में जवाब दाखिल करना है दोनों ही राज्यों को, ऐसे में मुंबई पुलिस के सामने आधार क्या नजर आता है? जिस सक्षम होने के बयान के साथ पहले दिन से लेकर 40 दिनों के बाद भी जवाब रटाया आ रहा था, क्या सक्षम होने का यही प्रमाण रहा कि उन्होंने आईपीएस अधिकारी को वहां पर आधी रात को क्वारंटीन कर दिया? जांच के लिए जो तमाम सबूत जुटाए जाने की दावे किए जा रहे थे वो बिहार सरकार के अधिकारियों को नहीं दिए गए, और ऐसे में क्या वो अपने इसी आधार के साथ पहुंचेंगे? जी देखिए, इस मामले में जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और खास करके महाराष्ट्र सरकार पे, उसके बाद 3 दिन का जो मोहलत दिया है, नहीं लगता कि उनके पास कहने को कुछ है, क्योंकि अगर कहने को कुछ होता तो इससे पहले काफ़ी कुछ वो बता चुके रहते। खास करके उस ढंग से जब केंद्र ने इस मामले में जब सीबीआई के अनुशंसा को मंजूरी दे दी है तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल आन खड़ी हुई है। हमारे साथ जदयू के जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह है हमारे साथ। संजय जी, जिस ढंग से इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है और जो मंजूरी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड का मामला था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखी टिप्पणी की है, जो हम लोग कहते आ रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाने का काम किया। जब बिहार सरकार ने सीबीआई का अनुशंसा किया, केंद्र ने उसको मंजूरी दे दिया। देखिए, इसमें बड़े बड़े लोगों का संलिप्तता है, क्योंकि मुंबई पुलिस, अब महाराष्ट्र सरकार घेरे में आ गया। जब पटना में एफआईआर होता है, उनके पिताजी एफआईआर करते हैं, पटना पुलिस जब मुंबई जाता है, किस तरह का व्यवहार किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि 3 दिन में महाराष्ट्र सरकार को अपनी टिप्पणी देने को। उनके पास कुछ है नहीं टिप्पणी के लिए, कुछ नहीं बोल सकते। सभी लोग जो लोग हैं उनको जाना तय मानिए, क्योंकि एक हमारे बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत को ये सुसाइड का मामला नहीं है, ये तो बिल्कुल ही उनका हत्या किया गया। और सीबीआई को जांच मिलने के बाद ऐसे बिहार पुलिस भी हम बिहार पुलिस पर भी हमको गर्व है, लेकिन सीबीआई को मामला जाने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें देखिएगा बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, क्योंकि ये मुंबई नगरी, ये पहली बार मुंबई के जो ये फिल्म का चकाचौंध जो चलता है वहां, वो घेरने का काम किया गया। नहीं तो कितने लोग सुसाइड किए वहां। तो देखिए, निश्चित रूप से जिस ढंग से ये केंद्र की मंजूरी मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, बिहार सरकार का हौसले बुलंद है और लोगों का मानना है कि निश्चित रूप से सीबीआई की जांच के बाद अब सारे जो हकीकत है वो सामने आएंगे। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए और सुशील आप भी हमारे साथ